नमस्कार दोस्तों, प्रीति किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे खस्ता मठरी बनाना और नमक पारे बनाना, मतलब सलोनी बनाना। ये दोनों हम एक ही मैदा से बनाएंगे और बहुत जल्दी बन जाएंगे ये। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी मैदा यूज़ किया है। आधा चम्मच लेंगे नमक, 1/3 भाग लेंगे ऑनियन सीड यानी कलौंजी, 1/4 भाग लेंगे अजवाइन। आप चाहें तो इसमें 1/4 भाग जीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें तेल। तो मैंने ये रिफाइंड तेल लिया है और ये छोटी चम्मच के हिसाब से 3 या 4 चम्मच है। इसमें हम अच्छे से इसको मोयन लगाएंगे, अच्छी तरह से मीड लेंगे हम इसको। किसी भी खस्ता चीज़ में जब मोयन बहुत अच्छा होता है ना, तो वो बहुत कुरकुरी और खस्ता बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो आप मोयन का हमेशा ध्यान रखिए कि मोयन बहुत अच्छे से डालें और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एकदम जब हम तो तेल में फ्राई करते हैं तो वो टूटने लगती है। तो एकदम परफेक्ट मोयन होगा तो हमारी चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए मैंने 4 चम्मच तेल डाला है, यहाँ 4 छोटे चम्मच तेल डाला है और ये लिया है कुनकुना पानी। तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, क्योंकि मैदा में बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो बहुत ध्यान से डालिए आप पानी। तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसको एक तरह से हमें समेटना है, क्योंकि मठरी के लिए हमें एकदम इसको चिकना नहीं करना है। तो ये मड़ चुका है, मैंने मार लिया है इसको। इसके हम 2 भाग कर लेते हैं। तो एक की हम सलोनी बनाएंगे और एक की मठरी। तो ये जो सलोनी बनाएंगे इसको हल्का सा हम बहुत हल्के हाथ से इसको एक सा कर लेते हैं। इसको रख देते हैं साइड में और अभी ये मठरी वाला यूज़ करेंगे। तो इसको बिल्कुल रफली मैंने इस तरह से लोइयाँ बना ली हैं। तो आपको जितनी बड़ी या छोटी बनानी हो उतनी बड़ी लोइयाँ आप निकाल लीजिए इसकी, और हाथ पे इस तरह लेके गद्दियों पर हम इसको बिल्कुल रफली इस तरह से सिर्फ प्रेस करके इसकी एक लोइयाँ बना लेंगे। परफेक्ट गोल नहीं करना है हमें इसको। तो इस तरह से सारी लोइयाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। इनको रखते हैं हम साइड में और इनको बेलना भी हमें बिल्कुल हल्के हाथ से और बिल्कुल जिस तरह इनका शेप है बस उसी तरह से देना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। तो बिल्कुल रफली ही, मतलब चाय जैसा शेप हो उसका, इस तरह से हम इसको बेल लेते हैं। तो फटाफट से मैंने ये सारी लोइयाँ बेल ली हैं और इसको देखिए मैंने इतना मोटा किया है। आप चाहें तो थोड़ा मोटा और भी कर सकते हैं। और इन सब में हम छेद कर लेते हैं ताकि जब हम इनको कढ़ाई में डालें तो ये फूले नहीं। तो आप फोक से या किसी भी टूथपिक से इसको होल कर लीजिए। इसमें तेल को मैंने गरम कर लिया है, तो ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इनको सेकेंगे। तो आप चाहे 2-2 4-4 करके डाल सकते हैं, या जितना तेल लिया उस हिसाब से इनको सेकिए। तो इनको सेकने का ट्रिक यही है कि आप जितना लो फ्लेम पर सेकेंगे उतनी ही खस्ता बनेंगी। तो जब तक हमारी मठरी सिक रही हैं, हमने दूसरा वाला बैटर ले लिया है और इसको हम जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा करेंगे पहले। तो बिल्कुल पटे के हिसाब से, जितना बड़ा पटा है मैंने उस हिसाब से इसको बेल लिया है। और बीच बीच में हम इनको चेक करते जाएंगे मठरी को और इनको पलटाते जाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है और इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें इसको बेलना है, जोर बिल्कुल नहीं लगाना है। और इस तरह घुमा घुमा कर हम ये सारा बेल लेते हैं। अब एक चाकू को लेके हम इसको इस तरह पहले लंबी लंबी कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ी दूरी पर हम इन पर इस तरह से लंबा लंबा कट लगा लेते हैं। तो आपको जितनी पतली या जितनी चौड़ी सलोनी काटनी हो, नमक पारी चाहिए हो, आप उस हिसाब से कट लगा लीजिए। तो एक तरफ हमने ये सारे लंबे कट लगा लिए हैं। अब पट्टे को इस तरह से पलटा कर हम इस पर एक बार कट और लगाएंगे इस तरह से। आप चाहें तो इस तरह लंबे कर सकते हैं, थोड़े तिरछे में भी काट सकते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथ से ही हम इस तरह से इसमें कट लगा लेते हैं। अब हमारी मठरी भी बहुत अच्छे से सिक गई हैं। इसको बीच बीच में हम देखते गए तो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और बहुत खस्ता दिख रही हैं अभी से। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तभी हम इनको निकालेंगे। तो गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो रखिए। तो लो फ्लेम पर ये बहुत अच्छी सिकती हैं मठरी। इनको निकाल लिया है मैंने। अब सेम कढ़ाई में हम ये सलोनी डालेंगे। तो गैस का फ्लेम हमें अब बिल्कुल लो रखना है।
और देखिए चाकू से इस तरह से हम पहले तो एक चाकू के एक लेयर फेर देंगे नीचे से और फिर धीरे से करके इसमें डाल देंगे हम कढ़ाई में। ये देखिए स्टिक को, और ये चिपक रही हैं तो कोई बात नहीं, जब ये फ्राई होंगी ना तो अपने आप ही दूर दूर हो जाएंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथ का यूज़ करना है। इस तरह से मैंने सारी सलोनियाँ इस कढ़ाई में डाल दी हैं। गैस का फ्लेम लो रखिए, लो फ्लेम पर ये अच्छी कुरकुरी और खस्ता बनती हैं। गैस का फ्लेम अगर मीडियम या हाई होता है तो ऊपर से तो जल्दी सिक जाती हैं, लेकिन एकदम खस्ता नहीं बनती। तो इनको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर सेक लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये झाग आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब मठरी हम या सलोनी डालते हैं तो वो झाग बन ही जाता है। तो इस तरह से हम इनको अलट पलट कर लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, ये देखिए, तो हम, ये आपकी मर्ज़ी है कि अब आप इसको डार्क गोल्डन ब्राउन करना चाहते हैं या लाइट। मैंने मीडियम ही किया है। और ये मठरी और सलोनी हमारी दोनों सिक गई हैं, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जब भी छोटी मोटी भूख हो या सफ़र हो, इसके लिए ये आइटम, ये मठरी सलोनी बहुत अच्छी हैं। और बहुत अच्छी हमारी मठरी बनी है, एकदम खस्ता कुरकुरी, और सलोनी भी उतनी ही खस्ता और कुरकुरी बनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला या चाट मसाला या पाव भाजी मसाला वगैरह कुछ भी डाल के एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, छोटी मोटी भूख के लिए। तो आप इसको एंजॉय कीजिए।